एमएलसी चुनाव से लेकर भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर, भदोही जिले के हर शहर, नगर, गांव, गली, नुक्कड़ व वार्ड मोहल्लों की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। डराने वाला भदोही का बाहुबली अब चंद बीमारियों से डरने लगा है और इलाज के लिए मिलाड से गुहार लगा रहा है। जी हां, यह वही बाहुबली विजय मिश्रा हैं जिनके इशारे पर बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे, लेकिन अब पूर्व विधायक विजय मिश्रा चंद बीमारियों से कांपने लगे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की एक गायिका के साथ मुंह काला करने के मामले में पेशी पर आए ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा अपने अधिवक्ता हंसा राम के जरिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बताया गया है कि विजय मिश्रा को बेहतर इलाज की जरूरत है। शुगर बढ़ गया है, दांतों में सड़न हो गई है, आंख से कम दिखना जैसे कई बीमारियों का उनका शरीर घर बन चुका है। ऐसे में बाहुबली ने बेहतर इलाज के लिए न्यायालय से गुहार लगाई है कि उनका इलाज किसी बेहतर अस्पताल में कराया जाए। डराने वाला बाहुबली अब चंद बीमारियों से डरा हुआ सहमा हुआ है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गुदरीपुर के अमिलौर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां एक रोड रोलर का चालक हादसे का शिकार हुआ है और उसकी मौत हो गई। हादसे से परिजनों सहित इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि अमिलौर गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी सड़क पर रोलर चलाया जा रहा था। शनिवार की दोपहर खमरिया के लक्ष्मणिया निवासी योगेंद्र यादव सड़क पर रोलर चला रहा था, जहां विद्युत का खंभा रोलर से टकरा गया। खंभा धराशायी होकर रोलर पर गिर पड़ा। रोलर पर विद्युत दौड़ने लगी। चालक योगेंद्र यादव खुद अपने ही रोलर के जद में आ गया और उसकी मौत हो गई। तभी रोलर पर बैठा उसका साथी ज्ञानपुर नंदापुर के कावल निवासी जटाशंकर यादव जैसे ही चालक योगेंद्र यादव का पैर पकड़कर निकालने की कोशिश करने लगा, वह भी विद्युत से झुलस गया। हादसे से हड़कंप मचा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई थी। गर्मी से काली नगरी भदोही जनपद बेहाल है। भीषण गर्मी का असर यह है कि पारा 42 तक पहुंच गया है। गर्मी के खेल के आगे एसी कूलर सब फेल है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सड़कों पर कर्फ्यू लगा हो। गर्मी से भदोही पूरी तरह जूझ रही है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक के मरीज पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी से खेत में काम करने वाले किसान व दिहाड़ी मजदूरों के हालात बेहद खराब हैं। तेज धूप व लू के थपेड़ों से बीमार होने का डर बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अप्रैल तो झांकी है, मई जून अभी बाकी है। काली नगरी भदोही में मई जून जैसे सितम गर्मी ढहा रही है। हर तरफ हाय गर्मी, उफ गर्मी जैसे बातें लोग करते देखे जा रहे हैं। आग उगलती गर्मी से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। शनिवार को विधान परिषद के वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव में झमाझम वोट बरसे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुए मतदान में 98.68% मतदान हुआ है। जिले के सभी 6 मतदेय स्थलों पर 1354 मत में से 756 पुरुष व 580 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम आर का खौरी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, जोनल मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार पांडे, योगेंद्र कुमार, चंद्रशेखर व सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदेय स्थलों का जायजा लेते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीषण गर्मी के बावजूद मतदेय स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे व मतदान करने आए मतदाताओं को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ा। क्षेत्र पंचायत कार्यालय अभोली व सुरियावा में जहां 100% मतदान हुआ है, वहीं भदोही में 98.99%, डीग में 95.61% और औराई में 99.05%, नगर पालिका परिषद गोपीगंज में 99.18% मतदान हुआ है।
पानी भरे खेत में औंधे मुंह एक व्यक्ति का शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला सुरियामा थाना इलाके के सुजानपुर गांव का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के भरत तिवारी का 32 वर्षीय पुत्र लवकुश तिवारी देर शाम खेत गया हुआ था। खेत में पानी भरा हुआ था। उसी खेत में लवकुश तिवारी का शव औंधे मुंह पड़ा था। जब देर रात तक लवकुश तिवारी घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खेत में लवकुश को पड़ा देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक लवकुश मिर्गी रोग से ग्रसित था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। दुर्गागंज इलाके के शेरपुर गांव के जिस तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय सहित भदोही तहसील की राजस्व टीम ने जाकर रोका था और निर्माण न करने की हिदायत दी थी, लेकिन उसी शेरपुर तालाब की भूमि पर रातों रात बाकायदा पक्का निर्माण हो गया। शनिवार की सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो एक बार फिर आनन फानन में भदोही तहसील से एसडीएम भदोही अश्विनी कुमार पांडे, नायब तहसीलदार सुरियामा बलवंत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि इसी तालाब पर हुए निर्माण को गत दिनों भदोही तहसील प्रशासन ने ढावा दिया था, लेकिन रात के अंधेरे में एक बार फिर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया। तहसील प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। भदोही में शिक्षा का मंदिर चोरों के निशाने पर है। आए दिन स्कूलों में धावा बोलकर चोर बच्चों के मिड डे मील के आदि सामान पर हाथ साफ कर रहे हैं। चोरी की शिकायत करने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। चोरों के गिरावा तक पुलिस का हाथ न पहुंचने पर उनके हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला और आया है भदोही कोतवाली इलाके के प्राथमिक विद्यालय चौबेपुर से, जहां विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनीता ने बताया कि स्कूल में सेंध मारकर चोरों ने 2 गैस सिलेंडर, चूल्हा, समरसेबल का स्टार्टर, बर्तन, यहां तक कि विद्युत केबल और बल्ब तक उठा ले गए हैं। बताया कि इससे पहले भी स्कूल में तोड़फोड़ के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। आए दिन हो रही चोरी की घटना से अध्यापक परेशान हैं। शनिवार को हरिओम पांडे आशु के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकृष्ण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य को एक पत्र सौंपा है। कहा कि कॉलेज में कुछ ऐसे छात्र हैं जो बाहरी युवकों को लाकर दबंगई कराते हैं और यह मनबड़ युवक छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हैं। आरोप लगाया कि बाहरी युवक अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। इन्हीं सब बातों से नाराज छात्रों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य को पत्र सौंपते हुए बाहरी युवकों के कॉलेज में होने वाले प्रवेश को रोके जाने की मांग की है। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य सहित हर्ष तिवारी, ऋतिक तिवारी, धीरज दुबे आदि मौजूद रहे। रविवार को होने वाले रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर शनिवार की शाम सीओ भदोही अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने भदोही शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया है। साथ ही ड्रोन के जरिए निगाहबानी की। शनिवार की शाम अचानक सड़क पर पुलिस फोर्स देख लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सीओ ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कहा कि पर्वों में खलल डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च में इंस्पेक्टर भदोही गगन राज सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रही। आग लगी की घटना से भदोही जिले का किसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन न तो जिले के अधिकारी चेत रहे हैं और न ही विद्युत विभाग। किसान अपने मेहनत की कमाई आग के हवाले होता देख रहा है। रोजाना जनपद भदोही में किसानों के गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ रही है। शनिवार को भी गोपीगंज के कठौता में उमापति मिश्रा उर्फ लल्लन का 10 बिस्वा, हर्ष मिश्रा मीना देवी 10 बिस्वा, जयप्रकाश मिश्रा का 10 बिस्वा गेहूं का खेत आग की भेंट चढ़ा है। ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक खेत में गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। हालांकि काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी।
सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। राम भक्तों के लिए सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नवरात्र रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर भदोही कोतवाली में बैठक हुई थी। इस बैठक में नई बाजार के दिलीप गुप्ता, राजू मदनमाल समेत कई लोगों ने नई बाजार ईदगाह से मर्याद पट्टी तक सड़क की पैचिंग व मरम्मत की बात उठाई थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि नई बाजार ईदगाह से मर्याद पट्टी तक सड़कों के पैचिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। भीषण गर्मी में बिजली की अंधाधुंध कटौती जनता को रुला रही है। शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। कहीं जर्जर व लटकते विद्युत तार टूटकर गिर रहे हैं तो कहीं ट्रांसफार्मर जवाब दे रहे हैं। यही हाल समूचे भदोही जिले का है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अंधाधुंध विद्युत कटौती जनपद वासियों को परेशान कर रही है। अंधाधुंध हो रही विद्युत कटौती से जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा बदहाल हालात भदोही व सीतामढ़ी का है। भदोही का चौरी रोड तो विद्युत कटौती व लो वोल्टेज से पूरी तरह परेशान है। इसी तरह सीतामढ़ी इलाके के विद्युत उपभोक्ता भी बेहद परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। भदोही जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवाज शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बुलंद होने लगी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर में जंगली सुअर के आतंक से इलाके के किसान खौफ में हैं। शनिवार की शाम गेहूं की मड़ाई करते समय खलिहान में जंगली सुअर ने किसानों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से गेहूं की मड़ाई कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। जंगली जानवर के हमले से अरविंद यादव, सहेश यादव, धनंजय व प्रभावती घायल हुई हैं। यह सभी मूसी लाटपुर के बनियापुर के निवासी हैं। इस संबंध में इलाके की प्रधान रीता सेवालाल यादव ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से जंगली सुअर का आतंक है, जिससे किसान भयभीत हैं। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गेहूं की मड़ाई के लिए भी किसान बाहर निकलने में डर रहे हैं। इलाके वासियों ने वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जंगली जानवर को पकड़े जाने की मांग की है। औराई इलाके के जगन्नाथपुर चक निवाजी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेहूं के खलिहान में आग लग गई। हाई वोल्टेज जर्जर विद्युत तार टूटकर सैकड़ों बोझ रखे गेहूं पर जा गिरा। तार गिरते ही गेहूं के बोझ में आग लग गई। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया, जहां सुमित पांडे नामक एक युवक ने लालानगर पावर हाउस पर फोन कर विद्युत आपूर्ति ठप कराते हुए गेहूं के कुछ बोझ में लगी आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा किसान पवन का भारी नुकसान हो सकता था। भदोही शहर का नवनिर्मित गजिया ओवरब्रिज शाम ढलते ही अंधेरे के आगोश में समा जाता है। प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण ओवरब्रिज शमशान घाट की तरह नजर आता है। शमशान घाट पर भी प्रकाश की व्यवस्था मौजूद रहती है, लेकिन गजिया ओवरब्रिज शमशान घाट से भी बदतर है। पूरी तरह अंधेरे के आगोश में रहता है। रात को इस ओवरब्रिज से सफर करना काफी डरावना लगता है। चोर उचक्कों का भी भय बना रहता है। लोगों ने गजिया ओवरब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चुने गए हैं। उनके कंधे पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भदोही की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नकेल कस दी है। एक और जहां भदोही सीएमओ ताबड़तोड़ सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं अब भदोही में सरकारी एम्बुलेंस हर परेशानी का साथी बनेगी। डिप्टी सीएम का आदेश भदोही में आते ही एम्बुलेंस कर्मियों ने परीक्षण भी शुरू कर दिया है। अब सरकारी एम्बुलेंस मामूली तकलीफ जैसे पेट में दर्द, बुखार, जानवरों के काटने से लेकर डायरिया, मौसमी बीमारी से जुड़े मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाएगी। पहले यही एम्बुलेंस गंभीर मामलों में पहुंचती थी, लेकिन अब हर मुसीबत में 102 व 108 सरकारी एम्बुलेंस आपका साथी बनेगा। शनिवार को सीएससी भदोही में हेल्प डेस्क इंचार्ज प्रेमचंद्र पटेल ने एएनएम, आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक व ईएमटी को प्रशिक्षण दिया है। चौरी इलाके के सरबत खानी निवासी धावक श्याम मिलन बिंद का शनिवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि फ्रांस में धावक श्याम मिलन बिंद का चयन हुआ है। इस बात से भदोही जनपद वासी भी बेहद गदगद नजर आ रहे हैं।
शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित कर धावक को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर शिव बहादुर बिंद, हाकिम बिंद, संदीप यादव, कौशल बिंद आदि लोग मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 12 अप्रैल को 11 बजे जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में हुंकार भरेगी। 12 अप्रैल को होने वाले धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने को लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद ने ज्ञानपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर एक बैठक कर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तय की है। कहा कि 12 अप्रैल को दिन में 11 बजे महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन सप्ताह के तहत भदोही जिले के औराई में प्राथमिक विद्यालय नटवा के बच्चों ने स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली है। बीएसए के निर्देश पर जिले भर में जागरूकता रैली अभियान निकालने का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। 100% नामांकन व जागरूकता को लेकर नटवा प्राथमिक विद्यालय से शनिवार को जागरूकता रैली निकाली गई। गाँव में भ्रमण के बाद जागरूकता रैली पुनः विद्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर प्रिंसिपल सनमारुल, प्रधान कृष्ण मुरारी, अध्यापक व बच्चे मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के गंगारामपुर निवासी रामचरण की पत्नी सुंदरिया ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश में गांव के ही गुणराज, फूलचंद, अनारकली, संतोष कुमार एक राय होकर उसके घर पहुंचे और गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर मारने पीटने लगे। चीख पुकार सुनकर कुछ लोग पहुंचे तो मारने पीटने वाले भाग खड़े हुए। कहा कि पुरानी रंजिश में यह सभी अक्सर उसे मारते पीटते व परेशान करते हैं। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कठौता गांव में मकान में खिड़की लगाते समय छत से गिरकर कठौता गांव के ही निवासी सूरज सरोज नामक राजमिस्त्री घायल हो गया है। बताया जाता है कि वह अपने घर में ही खिड़की लगा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। आनन फानन में परिजन एक निजी नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे थे, जहां उसे गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आप भदोही जिले के किस इलाके से सत्यम न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अपने इलाके की समस्याओं को भी हमें जरूर बताएं। हम प्रमुखता के साथ उन समस्याओं को शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। आप इलाके की खबरों के लिए हमें बिंदास फोन करें। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें